अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं फायजा सिद्दुज़ई। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, यहां पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पंजाब की सियासत में भौचाल। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला को डिनोटिफाई कर दिया। परवेज इलाही नए कायदे-ए-वान के चुनाव तक ओहदे पर कायम रहेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डिनोटिफाई किया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यकीन है वज़ीर आला को अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना खत्म हो गई है। परवेज इलाही नए कायदे-ए-वान के इंतखाब तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब की जानिब से इंतजामिया और पुलिस को पंजाब काबीना से हिदायत लेने से भी रोक दिया गया है। अलावाजी चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल ने गवर्नर पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसके तहत चौधरी परवेज इलाही को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन्हें बतौर वज़ीर आला और पंजाब काबीना को फारिग कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से डिनोटिफाई करने के बाद परवेज इलाही ने कहा है कि मैं वज़ीर आला हूं, काबीना काम करती रहेगी। गवर्नर बलीगुर रहमान के नोटिफिकेशन को नहीं मानता, ये गैर कानूनी है। गवर्नर के इकदाम के खिलाफ अदालत जाएंगे। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से आज दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर पंजाब समेत दीगर फरीक लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की जाएगी। दरखास्त में गवर्नर पंजाब के डिनोटिफाई करने के इकदाम को कलअदम करार देने की इस्तदा। गवर्नर का इकदाम गैर आइनी और इख्तियारात से तजावुज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देती रहेगी। इन्होंने अपने ट्विटर बयान में कहा कि गवर्नर इंजीनियर बलीगुर रहमान के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा। इनको ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारर कहते हैं कि गवर्नर ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, वज़ीर आला को मौका दिया, मगर इन्होंने एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। इनके पास असम्बली में अक्सरियत है तो दिखा देते। पंजाब में PTI के बहुत से लोग आम से राबते में हैं। वो कह रहे हैं कि असम्बलियों की तहलील इमरान खान की जिद है। PTI अरकान कहते हैं किसी की जिद पर असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए। इनके पास तादाद नहीं, इजलास में जाकर क्या करेंगे। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पंजाब में सियासी बहरान आइनी बहरान में तब्दील हो गया। गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई करने कर दिया है और अगले वज़ीर आला तक परवेज इलाही काम करते रहेंगे। परवेज इलाही ने कानूनी माहिरीन से राय तलब कर ली है। इस बारे में जानते हैं नबील नकवी से। नबील, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है पंजाब की जो आइनी बहरान आ चुका है, क्या सूरत हाल है? PTI क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी इसके बाद? हाँ जी बिल्कुल, बिल आखिर गवर्नर पंजाब की जानिब से एक बड़ा कदम उठा ही लिया गया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से जो स्पीकर पंजाब असम्बली को एडवाइस दी गई थी कि 4 बजे परसों के दिन 4 बजे इजलास तलब किया जाए, लेकिन उनकी जानिब से नहीं किया गया था। ताहम उसके बाद से कल रात 1 बजे तक जो थी चहमगोइयों की सूरत हाल थी, लम्हा ब लम्हा सिचुएशन जो थी चेंज होती जा रही थी। लेकिन इस मुकम्मल जो दौरानिया मुकम्मल गुजरा, उस दौरान जो कानूनी माहिरीन की राय भी तलब करती रही और सियासी मशवरे मशाइर भी जो थे साथ साथ चलते रहे थे। कल सारा दिन इजलासों का सिलसिला जारी रहा और कल ज़राए हमें ये भी बता रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब को कोई भी बड़ा कदम उठाने से रोक रखा है। लेकिन रात को 1:30 बजे गवर्नर पंजाब की जानिब से ये इंतहाई कदम उठाया गया और वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई कर दिया गया और गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया है कि आर्टिकल 130 की शक 7 के तहत आपने जो थी गैर आइनी इक़दाम किया। मैंने आपको इजलास तलब करने का कहा गया, आपकी जानिब से नहीं किया गया और वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया था, हम उन्होंने नहीं लिया। ये वजह बताई गई है मतन में और रात 1:30 बजे उनकी जानिब से
जो था वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई की और वज़ीर आला के साथ साथ ही तमाम काबीना जो थी अब वो भी तहलील जो है उसको तस्वुर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो अता तारड़ है उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि गवर्नर पंजाब ने इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। गुज़िश्ता रोज़ की अगर मैं आपको थोड़ी सी सूरत हाल बताऊँ तो कानूनी ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन ने गवर्नर पंजाब को मजीद मशावरत का कहा गया था कि डी नोटिफाई या गवर्नर राज लगाने से पहले मजीद कानूनी मशावरत की जो है ज़रूरत है। और कल शाम तक यहाँ पे जो इजलास चलता रहा तो सूरत हाल यही लग रही थी कि अभी मजीद मशावरत की जाएगी। कल शाम को 5 बजे बाहर तहरीक इंसाफ जो थी वो एहतजाज कर रही थी और गवर्नर हाउस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि इत्तेहादियों का जो था अहम तरीन इजलास चल रहा था और रात 8-9 बजे तक वो इसी तरीके से सूरत हाल रही। अब अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो अब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से कानूनी माहिरीन के साथ राब्ते में थे और मुसलसल मशावरत चल रही थी। स्पीकर पंजाब असम्बली भी उनके साथ राब्ते में थे और मुसलसल कानूनी मशावरत भी जो है चल रही थी। अब आज हमें ये ज़राए बता रहे हैं कि जो पटिशन है वो तैयार कर ली गई है और आज ही लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वो पटिशन दायर की जाएगी जिसमें गवर्नर पंजाब। नबील ठीक है, आप ये भी बताइएगा कि पीटीआई सारे मामले को लाहौर हाई कोर्ट में एक लेके जाना चाह रही है, क्या समझते हैं आपका ये मामला कब तक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि आज ही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जो पटिशन दायर की जाएगी चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर और दीगर को जो उसमें फरीक बनाया जाएगा उसमें भी जो दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जो गवर्नर का हदायत थी वो भी गैर आइनी थी और इसी तरीके से आज जो पटिशन दायर की जाएगी तो अब देखना ये कि वो समाअत के लिए फिलफौर मुकर्रर की जाती है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अभी तक जो है वो लाहौर में मौजूद थे और यहाँ पे समातें कर रहे थे। अब ये देखना ये कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी तो पटिशन जो है जाहिर सी बात है फिर लाहौर हाई कोर्ट में ही लगेगी। अब सिर्फ अगर देर की जा रही है तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वकला की जानिब से की जा रही है या अभी मजीद ऐसा लग रहा है कि जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको दूर किया जा रहा है और उसे जो पटिशन दायर करने की तैयारी की जा रही है उसको मजीद उसमें निखार पैदा किया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब को का केस जो है जो आज वो पटिशन दायर करेंगे उसको मजीद मजबूत करके हाई कोर्ट से राब्ता किया जाए। और अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर तक आज लाहौर हाई कोर्ट में अभी भी राय से कुछ वकला से जो मेरी बात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तो उनका ये कहना था कि इंतहाई अहम तरीन मशावरत जो है अभी भी जारी है और पटिशन को फाइनलाइज किया जा रहा है। जैसे ही फाइनलाइज कर दिया जाएगा तब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वकला जो हैं वो कहा जा रहा है कि वक्त की सूरत में आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का भी कहा जा रहा है कि वो भी उनके साथ लाहौर हाई कोर्ट आएंगे और ये जो रात इंतहाई इकदाम उठाया गया उसके खिलाफ पटिशन दायर करेंगे। जी ठीक है नबील ये बताइएगा कि इस वक्त नून लीग की क्या हिकमत अमली है, क्योंकि मामला जो है वो अदालतों में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आपकी नून लीग की किसी कानूनी टीम के मेंबर से बात हुई है? देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से मशावरतें कर रही थी, कहीं सियासी मशावरतें चल रही थी तो कहीं कानूनी माहिरीन से राय जो थी वो तलब की जा रही थी और कल दोपहर से ही सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी कि अंदाज़ा हो गया था कि अब जो ऐवान के इक़्तिदार की जंग है वो अब इंसाफ के ऐवानों तक लाजमी पहुँचेगी और वही हुआ है। और अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो स्टेप उठाना था वो रात 1:30 बजे तक उठा दिया था। मशावरत उनकी भी चल रही होगी, जाहिर सी बात है, अब उन्हें पता है कि अब अदालतों का सामना करना पड़ेगा, जवाबात देने पड़ेंगे, जो जो उनकी जानिब से इकदाम उठाए गए हैं वो कानूनी तौर पर साबित भी करने होंगे, आईनी तौर पर भी उनको सही साबित करना होगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये 2 दिन जो लिए हैं वो उसमें मुकम्मल तौर पे तैयारी की गई है। यहाँ पे अता तारड़ भी कल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, दोनों कानूनी माहिरीन भी हैं, वफाकी वज़रा का भी है, कल जो वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह वो भी कल इत्तेहादियों के उस इजलास में अहम तरीन इजलास में जो थे वो शामिल थे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो रात को ये कदम उठाया गया गवर्नर पंजाब की जानिब से, तो अभी तक अब वो इंतज़ार में है कि जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अगर पटिशन दायर की जाती है तो उसके बाद एक और मेरी अभी कुछ देर पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए से उनके किसी एक MNA से बात हुई है तो उनका कहना था कि अभी देखते हैं कि किस तरीके की पटिशन दायर की जाती है, उसमें क्या क्या शकें शामिल की जाती हैं और क्या क्या उसके में मौक़िफ़ अपनाए जाते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अपना जो है लायामल तैयार करेंगे। और अगर बात जो है अदालतों में जाती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पहले भी कह रही थी और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अदालतों में भी हम भरपूर तरीके से जो हमने इकदाम उठाए, जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं
वो उसका हम भरपूर तरीके से फायदा मुकाबला भी करेंगे और जो कामयाब होकर भी वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ठीक है नबील, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास बुलाना था जिसमें बहुत सारे एमपीएज जो तहरीक इंसाफ के एमपीएज हैं मैनेज उन्हें शिरकत करनी थी और एतमाद का इजहार करना था इमरान खान साहब पर। तो क्या समझते हैं आप कि नून लीग ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ के पास मतलूबा नंबर्स पूरे नहीं हैं, तो आपके पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्ट? देखिए, कल जो जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही थी, खासतौर पे हमाद अजहर और फवाद चौधरी की जानिब से कहा जा रहा था कि 177 अफराद आएंगे और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और परवेज़ इलाही पर एतमाद का इजहार करेंगे। लेकिन ज़ाहिर हमें यह बता रहे हैं कि मुकम्मल 177 लोग नहीं आए, उसमें जो कमी थी वो 20 से 15 लोगों की कमी थी और मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही है ज़राए की जानिब से कि कौन किस वजह से नहीं आया। अगर तहरीक आदम एतमाद जमा होने के बाद की बात की जाए तो जो PDM है, ख़ासतौर पर जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त लाहौर में है, वो लोग काफ़ी पुरुमीद हैं कि ये लोग नंबर गेम पूरी नहीं कर सकेंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और लाहौर के इंतहाई आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन भी हैं, उन्होंने परसों जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात की थी और उनके ही करीबी ज़राए से हमें पता उनका जो मौक़िफ़ है उनका भी यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो हुकूमत है वो 186 का अदद अबूर नहीं कर सकेगी। इनके पास कारकुनान अरकान असम्बली की जो है वो कमी हो सकती है और उन्होंने भी यही कहा था कि 170 से 175 तक वोट जो हैं वो परवेज़ इलाही को तहरीक आदम एतमाद में पढ़ सकते हैं और तहरीक आदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। अगर इसके बरक्स की बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, तो वो तो हमेशा से ही पुरुमीद नजर आ रहे और 2 इजलास हुए हैं इन 2 दिनों में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था वज़ीर आला ऑफिस में, जहां पे 10 अरकान असम्बली आए और वहां पे उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया था वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पे कि जो वो फैसला करेंगे हम मन उनके हमनवा होंगे और उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो जमान पार्क में इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम अरकान को बुलाने में और वहां पे एतमाद हासिल करने में थोड़ा सा इस तरीके से नाकाम नजर आई कि 177 या 180 के दरमियान इनकी नंबर गेम्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पंजाब असम्बली में और उसमें से 10 से 15 जो थे वो शॉर्ट थे, वो नहीं आ सके थे। किन वजूहात की बिना पर नहीं आए वो हमें अभी तक ज़राए भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कल तहरीक इंसाफ अपने पूरे जो उनके अरकान असम्बली हैं उनको एतमाद हासिल करने में थोड़ा सा नाकाम नजर आई है और लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी चौधरी परवेज़ इलाही अपनी पार्टी का एतमाद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि चौधरी शुजात जो है वो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है अभी तक फिलहाल और उन्हीं की काफ के 2 वफाकी वज़रा भी है। तो जो परसों जो इजलास हुआ था वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरानी तो ज़ेर सदारत तो उन्होंने कहा था कि हमें बतौर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही पर जो है मुकम्मल तौर पर एतमाद है। पार्टी सरबराह का उनमें से किसी ने जिक्र नहीं किया था। यानी अगर असम्बली के पंजाब असम्बली की बात की जाए तो उनके जो 10 अरकान हैं वो मुकम्मल तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हम लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और बयानात भी हम लोग ऐसा लग रहा है कि बयानात से कि इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनकी पार्टी के जितने भी पार्लिमानी रुकन है पंजाब असम्बली के मेंबर हैं वो उनके साथ भरपूर तरीके से खड़े हुए। लेकिन तहरीक इंसाफ की सूरत हाल थोड़ी सी इस हवाले से कमजोर नजर आ रही है कि उनकी जानिब से दावा किया जा रहा था। कल की मैं आपको बात बताऊं तो 177 आप हमें पंजाब की सियासी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पंजाब की सियासत में बोलचाल, गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला को डिनोटिफाई कर दिया। परवेज़ इलाही नए कायदेवान के चुनाव तक ओहदे पर काम करेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यकीन है वज़ीर आला को अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना खत्म हो गई है। परवेज़ इलाही नए कायदेवान के इंतखाब तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब की जानिब से इंतजामिया और पुलिस को पंजाब काबीना से हिदायत लेने से भी रोक दिया गया है। अलावाजी चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल ने गवर्नर पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसके तहत चौधरी परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन्हें बतौर वज़ीर आला पंजाब काबीना फारिग कर दिया गया है।
आपको बता रहे हैं कि पंजाब की सियासत में भौचाल। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला को डिनोटिफाई कर दिया। परवेज इलाही नए कायदेवान के चुनाव तक ओहदे पर काम करेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डिनोटिफाई किया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब की सियासत में भौचाल आ चुका है और इस बारे में हम जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब से। हनीफ कमर साहब, ये बताइएगा कि ये जो रात को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई कर दिया गया है, फिलहाल ये मामला अदालतों में जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, रात गए गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई कर दिया वजीर आला पंजाब को और उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आला पंजाब अब वजीर आला नहीं रहे हैं और उनकी काबीना भी तहलील हो गई है। उनके इस नोटिफिकेशन के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इस सारे प्रोसेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने रिजेक्ट कर दिया है और चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि ये गवर्नर का ये इकदाम गैर आईनी है, वो उन्हें डी नोटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए वो इस इकदाम के खिलाफ आज लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे। गुज़श्ता रात को जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसके फौरी बाद मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का एक अजलास हुआ चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह पर, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान ने शिरकत की, मोहनस इलाही थे वहाँ पे, चौधरी परवेज इलाही थे, राजा बशारत थे। तो वहाँ पर ये सारी मुशावरत हुई कि इस इकदाम को गवर्नर के इकदाम को किस तरह चैलेंज किया जाए लाहौर हाई कोर्ट में। तो इस हवाले से पिटीशन भी तैयार कर ली गई रात और आज वो किसी वक्त पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में। आप हमारे साथ ही रहिएगा और यहाँ पर आपको बताएं, गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर पंजाब समेत दीगर फरीक लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई है। दरखास्त में गवर्नर पंजाब के डिनोटिफाई करने के इकदाम को कलअदम करार देने की इस्तदा, गवर्नर का इकदाम गैर आइनी और इख्तियारात से तजावज़ है। आपको बता रहे हैं यहाँ पर हम कि गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं नबील नकवी से। नबील, बताइएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को जो डी नोटिफाई किया था, उनका ये इकदाम जो है अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया है। पटिशन दायर कर दी गई। उसके खिलाफ चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर और आमिर सईद राह ने ये आईनी पटिशन दायर की है, जबकि आईनी पटिशन में गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली, हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी जो इसमें फरीक बनाया गया है, जबकि पटिशन आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई है। पटिशन में मौका अपनाया गया है कि गवर्नर पंजाब ने आइन की आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 की गलत तशरीह की है। गवर्नर पंजाब ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया है, जबकि वह मौका ये भी अपनाया गया है कि गवर्नर वज़ीर आला को तैनात करने की अथॉरिटी नहीं, इसलिए वज़ीर आला को हटाने की अथॉरिटी जो इख्तियारात है वो नहीं रखता। गवर्नर ने स्पीकर के साथ नारे में वज़ीर आला को गैर कानूनी तौर पर हटाया है। मौक़िफ़ में ये भी अपनाया गया कि जब तक स्पीकर एतमाद के वोट के लिए इजलास नहीं बुलाता तो बतौर वज़ीर आला कैसे एतमाद का वोट हासिल कर सकेगा। गवर्नर पंजाब को स्पीकर की रोलिंग के बाद किसी कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं था। मौका वज़ीर आला की जानिब से ये भी अपनाया गया कि गवर्नर ने चलते हुए इजलास में एतमाद के वोट के लिए दूसरा इजलास बुलाने का गैर आईनी हुक्म दिया था। आइन के तहत गवर्नर वज़ीर आला पर अथॉरिटी नहीं है। सरकार में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर उन्हें काम से रोकने और काबीना की तहरीर का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि मौका ये भी अपनाया गया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर बराह रास्त गवर्नर के किसी हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर सकता। मौका में ये भी कहा गया कि गवर्नर ने नोटिफिकेशन के जरिए अवाम को इनके हक से महरूम करने का गैर आईनी इकदाम किया है, जबकि गवर्नर का ये इकदाम जमहूरी अमल के रूप के खिलाफ है। मौका में ये भी कहा गया है कि गवर्नर की नोटिफिकेशन से पंजाब के अवाम के हक राय दही का बुनियादी हक बराह रास्त मुतासिर किया गया है, जबकि
वज़ीर आला की पंजाब की जानिब से अदालत से सदर की गई है कि गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जारी नोटिफिकेशन कालादम करार दे, जबकि अदालत गवर्नर पंजाब के इक़दाम को कालादम भी करार दे। अब से कुछ देर पहले ये आईनी पटिशन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर और आमिर सईद राह की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। जी ठीक है नबील, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब की सियासी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब। हनीफ कमर साहब, बताइएगा, सियासी तौर पर गवर्नर की जानिब से ये कहा गया कि एतमाद का वोट लेने का, और परवेज इलाही ने वोट क्यों नहीं लिया, इस बारे में ये क्वेश्चन फिर से हम दोहराएंगे और बात करेंगे इस हवाले से। अभी हनीफ कमर हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल जो है बड़ा भूचाल आ चुका है पंजाब में। गवर्नर पंजाब जो हैं इंजीनियर बलीगुर रहमान ने रात गए नोटिफिकेशन जारी किया है और इस बारे में हम जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब से। हनीफ कमर साहब, हमारे सुन पा रहे हैं तो हमें बताइएगा कि सियासी तौर पर गवर्नर की जानिब से कहा गया कि एतमाद का वोट लेने का परवेज इलाही साहब को, तो फिर परवेज इलाही साहब ने क्यों डिले किया? ये डिले टैक्टिक्स क्यों यूज किए जा रहे हैं? क्या पीटीआई के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं? जी, गवर्नर की तरफ से जब एतमाद का वोट लेने के लिए लिखा गया, एडवाइस की गई, तो उसमें स्पीकर ने एक रूलिंग जारी कर दी और स्पीकर ने कहा कि गवर्नर जारी इजलास के दौरान एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकता आइन के रूप से। इसलिए स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक गवर्नर का ये इक़दाम जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है। तो स्पीकर ने इस इजलास को न सिर्फ कंडक्ट नहीं किया बल्कि वो इजलास हुआ ही नहीं, और वजीर आला परवेज इलाही ने भी इस हवाले से ये स्टेटमेंट दे दी कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे क्योंकि पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और इस इजलास को स्पीकर ने बुलाया हुआ है। गवर्नर नया इजलास उस वक्त बुला सकते हैं जब ये इजलास खत्म होगा और फिर एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। तो इसी कानूनी पॉइंट के आड़ में उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, जिसके बाद गवर्नर पंजाब ने वसी तर सलाह मशवरे के बाद और कानूनी और आईनी माहिरीन और अपनी सियासी पार्टियों के साथ मुशावरत के बाद उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया वजीर आला पंजाब को और कहा कि चूंकि उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, इसलिए आईनी तौर पर उन्हें पंजाब की पार्लियामान का एतमाद हासिल नहीं रहा है, इसलिए अब वो वजीर आला नहीं रहे और उनकी काबीना भी तहलील हो गई है। उसके फौरी बाद वजीर आला पंजाब ने अपने रहायशगाह पर इजलास बुला लिया, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली भी शरीक हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के रहनुमा शरीक हुए। मोहम्मद सिराई थे, राजा मुशर्रफ थे और वहां पे ये मुशावरत की गई कि गवर्नर के इस इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। उसी वक्त पिटीशन तैयार कर ली गई और आज सुबह गवर्नर के इस इक़दाम को चौधरी परवेज इलाही ने चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें गवर्नर को और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि वो गवर्नर के इस इक़दाम को गैर आईनी करार दें, जिसके बाद उनकी काबीना भी बहाल करने की इस्तदा की गई है और वज़ीर आला को भी बहाल करने की इस्तदा की गई है। अब लाहौर हाई कोर्ट मुतल्लिका तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करेगी, उसके बाद समाअत होगी और समाअत के बाद फैसला होगा कि क्या गवर्नर का इक़दाम आईनी है या गैर आईनी है। ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। विफाकी दारुल हुकूमत में कहीं धुंध तो कहीं सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मौसम मजीद सर्द हो गया है, कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सैरिश खान से। सैरिश, बताइएगा। जी देखिए, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज सुबह से ही कहीं धुंध थी तो कहीं सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी थी। अब मतला साफ है और सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 70% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत आज 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है।
आज मौसम खासा सर्द है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज़ में इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और दर्जे हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और अगले चंद रोज़ में इस्लामाबाद में दिन में सूरज और बादलों की आंख मचोली ही जारी रहेगी, जबकि शाम में ये जो दर्जे हरारत है और रात में कम से कम 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। खुश्क सर्दी की लहर फिलहाल सैरिश खान, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में हर तरफ धुंध का राज है, हद निगाह चंद मीटर तक रह गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ राना राशिद से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त गुजरांवाला के अंदर धुंध का राज है, हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। अंदरूनी शहर बरूनी शहर गुजरांवाला के अंदर धुंध ने अपने डेरे जमा रखे हैं। अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ इलाके सरला टाउन, मॉडल टाउन, सुईगैस रोड, गैस चौक, कश्मीर रोड पर धुंध का राज है। बरूनी शहर, पिंडी बाईपास, सियालकोट बाईपास, छिछर वाली पुल पर जो है वो हर तरफ धुंध का राज है। हद निगाह 5 से 10 मीटर तक रह चुकी है। गुजरांवाला के अंदर ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर हद निगाह बिल्कुल जो है सिफर रह चुकी है। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान और गिरदोनवा में धुंध ने हर मंजिल को धुंधला दिया। शदीद धुंध के बायस निज़ाम जिंदगी मुतासिर हो गया है। इस बारे में जानते हैं हिम्मत काशिफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान का मौसम खासा सर्द है, सेंटीग्रेड है 8 और जो ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 19 तक जा सकता है, लेकिन मौसम की शिद्दत में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। धुंध ने अपने पंजे चारों तरफ फैला रखे हैं, जिसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होने के साथ साथ मंजर भी धुंधलाए हुए दिखाई देते हैं। शहरी कुछ पार्क में आए हुए हैं इस मौसम में भी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, और शहरियों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कितना एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है, एक्सरसाइज करने फिर भी आए हुए हैं यहाँ। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज करने के लिए अगर अपने जिस्म को फिट रखना तो एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज तो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जितनी मर्जी सर्दी हो, लेकिन मैं फिर भी आऊँगा एक्सरसाइज के लिए। जितनी मर्जी सर्दी हो, उनका ये कहना है कि हमारी बात पर अमल भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। और आप भी ज़रूर अमल कीजिए इस हवाले से कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी का ज़्यादातर असर जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर जैसे गर्दन है, नाक और बहुत शुक्रिया आपका। खानेवाल में भी धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवे M4 बंद, जबकि दर्जा हरारत कम होकर बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राना ताहिर से, जो इस वक्त खानेवाल टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, बताइएगा। जी, खानेवाल में भी धुंध बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो चुका है। मोटरवे M4 को किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। SPO मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद हम इसी वाले से बात करेंगे। मुनव्वर साहब बताएं, क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए मोटरवे पर सफ़र के दौरान? जी, सबसे पहले तो जो हमारी ऐप है हम सफ़र ऐप, उसको लाजिम विज़िट करें सफ़र शुरू करने से पहले। और अगर सफ़र शुरू कर चुके हैं आप, किसी मुतबादल रास्ते का जो है हाईवेज़ हैं उनको इस्तेमाल करें। और अगर कोई परेशानी होती है तो 130 हमारी हेल्पलाइन है, वो यूज़ करें, उस पर रब्ता करके सारी डिटेल लें। जो सफ़र के दौरान लाइट्स हैं वो डिम रखें, फोग लाइट्स और डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। विंड स्क्रीन पर वाइपर जो है वो वक्फे से इस्तेमाल करते रहें और जो दरमियानी फासला है वो ज़्यादा रखें। और सब ये भी बताएं कि मोटरवे आपका ये जो सेक्टर है M4 कहाँ से बंद है, ताकि मुसाफिरों को पता चल सके और उन्होंने कहाँ से मुतबादल रास्ता अख्तियार। जी, हमारा जो सेक्शन है मुल्तान से खानेवाल अब्दुल हकीम तक ये बंद है सब सेक्टर। इसके अलावा M4 जो आगे अब्दुल हकीम से फैसलाबाद पिंडी भटियाँ तक ये मुकम्मल बंद है अभी तक धुंध की वजह से। जी, ये तमाम तर सेक्टर जो मुनव्वर साहब ने बताए हैं बंद हैं। मुसाफिर हजरात मुतबादिल ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में भी सर्दी में इजाफा हो गया। शहर में धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गई। मजीद जानते हैं राना तीक से, जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त फैसलाबाद में धुंध और सर्दी का राज है। मोटरवेज तो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन मेन रोड जैसा कनार रोड, जड़ावाला और दीगर रोड वो चल रहे हैं। इसी पर अभी भी स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट मौजूद है, क्योंकि स्टूडेंट की मजबूरी होती है, उसने तो अपनी एजुकेशन के हवाले से जाना ही होता है। मैं बच्चे से पूछता हूँ कि कौन सी तदाबीर के साथ इस वक्त सफ़र करना चाहिए। हमें घर से गैर जरूरी नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है घर से निकलना, जा सके हमने भी कॉलेज जाना, हमारी मजबूरी है इसलिए घर से निकल रहे हैं। अगर आपने घर से निकलना है तो खुद को डाम के निकले, मास्क पहने, टोपी पहने, ताकि आप नजरा जुकाम से बच सकें। जी, जैसा कि अपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी कि इस वक्त आपने आपको डांप के निकलना चाहिए, क्योंकि खुशक सर्दी है और धुंध है, ये नुकसानदेह है सेहत के लिए। इस तरह बहुत शुक्रिया आपका। बिहाड़ी शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रुवानी मुतासिर हुई है। इस बारे में जानते हैं मोहम्मद नदीम से, बताइएगा। बिल्कुल, बिहाड़ी शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है, जिसके बायस जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर हो रही है और जो हादसात है उसमें भी इजाफा हुआ है। मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, बिहाड़ी पुलिस ने
हादसात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए हैं? अफसरान की हदायत के मुताबिक स्मोक के सिलसिला में ड्राइवरान हजरात को हुक्म दिया गया है कि वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें और बैक साइड जो लाइट हैं वो इस्तेमाल करें। गन्ने वाले ट्राले जो हैं उनको भी हिदायत की गई है कि वो फोग लाइट इस्तेमाल करें और स्लो मूविंग इस्तेमाल करें, एक लाइन में चलें। और जो आम शहरियों को हिदायत की गई है कि वो दौरान सफ़र इजतनाब करें। धुंध का काफ़ी असर है, धुंध को मद्देनज़र रखते हुए रात को सफ़र मत करें। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का कहना है कि हद निगाह बहुत कम है, जिसकी वजह से जो हादसात उसमें इजाफा हो रहा है। उनका कहना है कि शहरियों को आगाह कर दिया गया है कि जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे इज्तनाब करें और जो फासला है वो भी ज़्यादा रखें। मोहम्मद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।